आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संस्कृत परिवार के सचिव श्री सतीश सारस्वत जी। आइए बात करते हैं कुछ संस्कृत परिवार के विषय में, इनसे जानकारी लेते हैं कि संस्कृत परिवार के क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रयोजन हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत खुशी का विषय है कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे। हम आपके इस संस्कृत परिवार के विषय में कुछ जानना चाहते हैं कि आपने इस 21वीं शताब्दी में संस्कृत परिवार के बनाने के पीछे आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रयोजन हैं। आप संस्कृत परिवार क्यों बनाना चाहते हैं और इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताएं। संदेश स्पष्ट है। संस्कृत परिवार का मतलब है जैसे कि हमारा सामान्य परिवार होता है 2-4 लोगों का। तो परिवार जोड़ने का मतलब है कि हम सारे वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृत में लिखा हुआ है। हमारी संस्कृत में एक विशेष वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। उसी वाक्य से प्रेरणा लेते हुए हमने संस्कृत परिवार बनाया। जी जी। परिवार मतलब एक देश सीमित नहीं, सारे विश्व को हम अपने एक परिवार में समेट सकें, जी जी। अपनी आत्मीयता प्रसारित कर सकें। तो संस्कृत परिवार का एक मुख्य उद्देश्य तो ये है कि सभी वसुधैव कुटुंबकम इस सार्थकता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। दूसरा, लाएं कैसे और इसका पृष्ठभूमि का मतलब बनाने का उद्देश्य क्या रहा, तो इसी से थोड़ा संक्षिप्त, इस मुख्य चीज़ तो बता ही दी आपके लिए। संक्षिप्त ये कि संस्कृत परिवार क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे संस्कृत क्यों जोड़ा गया। तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा रही है। वेदों में, पुराणों में सब कुछ हमारी धरोहर, भारत का अभिज्ञान, भारत के प्राण अगर देखे जाएं तो संस्कृत में ही छुपे हैं। और उस संस्कृत को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे, क्या क्या छुपा है लोग नहीं जान पाएंगे। तो लोगों के जानने के लिए वो संस्कृत के मूल को जाने, मूल को पहचाने, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या छुपा है जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं। तो सरल संस्कृत माध्यम से लोगों को संस्कृत सिखाएं। संस्कृत परिवार से आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह का काम करेंगे इससे? तो संस्कृत परिवार से मिलकर के हम एक परिवार छोटा सा बना करके फिर उसको बृहद एक मार्गदर्शन करेंगे, बड़े छोटे सूक्ष्मता से विस्तार की ओर बढ़ाएंगे। और सरल संस्कृत के माध्यम से संभाषण करना, सबसे पहले हम खुद संभाषण करेंगे और दूसरों को सरल संस्कृत संभाषण सिखाएं। उसमें हिंदी और संस्कृतेन, हिंदी संस्कृत संभाषण द्वयमपि मिलित्वा यथा हिंदी मध्ये आंग्लम भवति, आंग्ल मध्ये संस्कृत भवति। तो दोनों हिंदी और संस्कृत मिला करके संभाषणं कृत्वा एवं जनानां मन में स्पष्ट भवति। अधिक से अधिक हिंदी संभाषण, अधिक से अधिक हिंदी शब्दों को योजयित्वा संस्कृत संभाषण करके लोगों के मन के आकर्षण स्वाभाविक होना है कि मन का कि तो इतने सरल संस्कृतम वदन्ति, उत्तम संस्कृतम वदन्ति, ये तो बढ़िया बढ़िया संस्कृतम वदन्ति, हमारी तो समझ में आगच्छति। तो लोगों की एक सरल धारणा बनेगी कि इतनी स्पष्ट हमने कभी संस्कृत सुनी नहीं, कभी संस्कृत बोली नहीं, फिर भी समझ में आगच्छति। अगर तो हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो एकम सरल संभाषणम भवति। द्वितीयम, छोटे छोटे नाटक, छोटे छोटे जैसे हिंदी में हास्य कणिकाएँ होती हैं, विनोद कणिका भवति, उसी प्रकार से लघु लघु नाटक, लघु लघु छोटे छोटे हास्य कणिकाएँ, विनोद कणिकाएँ वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले कभी संस्कृत परिवार ने कुछ काम किया है, अभी तक आपने क्या काम? इससे पहले बहुत अच्छा काम किया है और दुर्ग में सबसे पहले प्रथम, विश्व में प्रथम बार आपको नेट पे देखने को मिलेगा कि संस्कृत में राम कथा, संस्कृत में राम कथा भी एक इसका मार्ग है। और जगह जगह संस्कृत में आजकल हिंदी में तरह तरह की कथाएं तो हम सुनते ही सुनते हैं, पर एक न्यूनता, एक दिव्यता और एक अलग, एक नयापन जो संस्कृत में राम कथा हम लोगों को सुनने को मिलेगी और एकदम सरल तरलतया जो लोगों को स्पष्ट समझ में आ सके, इस तरह से संस्कृत में राम कथा। आपके परिवार के सदस्य और अधिकारीगण कौन कौन हैं, कैसे? संस्कृत परिवार के हमारे अध्यक्ष रूप से श्री धनंजय शास्त्री जी हैं और उपाध्यक्ष श्री सर्वज्ञ भूषण महोदय, और सचिव के स्थान पे हमको
उन लोगों ने बोला है, तो हम भी अपने सामर्थ्य अनुसार निर्वाह इस पद को कर रहे हैं। अभी कितने सदस्य बन गए हैं आपके इस संस्कृत परिवार में, कितने लोग जुड़े हैं? 3000। लगभग 3000 से ऊपर संख्या है, और 3000 तो हमने गणना की हुई है लगभग, और उसके आग में भी लगभग 6000 मान के चलिए। तो संस्कृत में राम कथा आप साल में कितनी बार करते हैं? साल में लगभग 3 बार तो कथा होनी ही ऐसा अनिवार्य है। 3 से 4 भी हो जाती हैं, 5 बार भी हो सकती हैं, इससे कम नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।